यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् मित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता जी में प्रश्न नंबर है 133, तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर है 30। 133 प्रश्न नंबर, तीसरा अध्याय, श्लोक नंबर है 30। एक एक श्लोक बहुत प्रेरणा देता है, उत्साहित करता है, दिशा दिखाता है, पथ मंजिल की ओर ले जा रहा है। बहुत मन से इसका मनन, इसका चिंतन, इसका अध्ययन करना है, क्योंकि इसमें ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान ही दिशा दिखाता है और ज्ञान ही मंजिल तक ले जाता है। अब प्रभु कहते हैं, भक्ति योग का महत्व दर्शाते हुए भगवान ने कहा, अंतर आत्मा से सब कर्मों को मुझ में त्याग कर, समर्पण करके, फल की आशा और ममता से रहित होकर और अहंकार के ज्वर से मुक्त होकर तू कर्तव्य में युद्ध कर। ये प्रसंग समझने वाला है। बहुत लोग कटाक्ष करते हैं, तर्क करते हैं कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहते थे, प्रभु उत्तेजित कर रहे हैं, उकसा रहे हैं उसको कि तू युद्ध कर, मगर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, ये समझेंगे, जानेंगे। इसमें सत्य और न्याय की रक्षा करना ईश्वरीय नियम है। सत्य और न्याय की रक्षा करना ये ईश्वरीय नियम कहा गया है। क्या सत्य है, क्या न्याय है, इस पर निर्णय होना चाहिए। अगर तू सत्य पर है, अगर तू न्याय पर चल रहा है, तू युद्ध करेगा तो तेरे को पाप नहीं लगेगा। अगर तू असत्य पर है, अगर तू अन्याय कर रहा है, तो पाप का भागीदार बनेगा। इसलिए हे अर्जुन, तू सत्य पर चल रहा है और न्याय की रक्षा करना तेरा धर्म, तेरा कर्तव्य है। इसलिए तेरे को धर्म में युद्ध करना चाहिए। दूसरे प्राणियों के आक्रमण से अपने प्राणों की तथा अधिकारों की रक्षा करना ये नैतिक सिद्धांत है। इस भाव से तू अपने सभी कर्म श्री भगवान को अर्पण करके कर्म कर, कर्तापन के अहंकार को तू छोड़ दे। क्या कहते हैं? अपने प्राणों की और अपने अधिकारियों की रक्षा करना ये हमारा धर्म है, ये धर्म नहीं है। अब देखो, साधारण सी बात है, हमारी शरीर में अगर कोई कीड़ा जब विषैल कोई जीव जंतु काटने को आवे, जब काटने आता तो क्या करते हैं? एकदम हाथ मारते हैं उसको। वो कीड़ा है, जब मच्छर है, जब बिच्छू है, उसको मारने का यत्न करते हैं। उस समय ये नहीं सोचते हैं कि इसकी जीव हत्या हो जाएगी, कि मेरे को इसको मारना नहीं चाहिए। उस समय क्या भाव होता है? मैंने आत्म रक्षा करनी है, मैंने कैसे इससे बचाना है, मैंने कैसे इससे बचना है। उस समय ये भाव होता है। मगर कोई मोद के लिए, स्वाद के लिए, आनंद के लिए किसी को मारे, वह पाप है, वह अपराध है। देखने में क्रिया एक समान लगेगी, उसकी भी हत्या हुई, उसकी भी हत्या हुई, उसको भी मारा, उसको भी मारा, मगर दोनों में अंतर है। एक है आत्म रक्षा के लिए किया, दूसरा मोद के लिए किया या स्वार्थ के लिए किया, दोनों में अंतर है। इसलिए आत्म रक्षा के लिए जो
युद्ध करता है, जहाँ आत्म रक्षा के लिए अपने आप को बचाता है, उससे कोई पाप भी हो जाए उसको पाप दोष नहीं लगता है। और दूसरा क्या कहते हैं, अपने अधिकारों तथा अधिकारों की रक्षा करना भी ये धर्म में युद्ध है। बहुत उत्तम प्रसंग समझने का है। बहुत लोग कहते हैं गीता का उदाहरण देकर के, गीता जी में कहा है कि अपने अधिकार लेना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है, अपना अधिकार के लिए लड़ना ये अधिकार है। हर एक प्राणी का अपना अधिकार है। पत्नी का अपना अधिकार है, पति का अपना अधिकार है, भाई का अपना अधिकार है, बहन का अपना अधिकार है, पुत्र का अपना अधिकार है, पिता का अपना अधिकार है, गुरु का अपना अधिकार है, शिष्य का अपना अधिकार है, राजा का अपना अधिकार है, प्रजा का अपना अधिकार है, मालिक का अपना अधिकार है, नौकर का अपना अधिकार है। अगर अपने अधिकार के लिए कोई लड़ रहा है वह धर्म में युद्ध कर रहा है, मगर दूसरे के अधिकार छीनने के लिए अगर यत्न कर रहा है वह पाप कर रहा है, वह अपराध कर रहा है। अब धर्म में युद्ध किसको कहते हैं? प्रभु कहते हैं कि धर्म में युद्ध क्या है हे अर्जुन? धर्म में युद्ध वही है जो परपक्ष से, अन्याय से, अत्याचार से, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनना है, परपक्ष से, अन्याय से, अत्याचार से अपने आप गले आ पड़ा हो। अपने आप हमने छेड़छाड़ी नहीं की है, हमने उसको उकसाया नहीं है, मगर परपक्ष से उसके अत्याचार के कारण या उसके अन्याय के कारण हमारे गले पड़ गया। अपनी ओर से जिसमें द्वेष से, बैर से, ईर्ष्या से और लोभ से छेड़छाड़ ना की गई हो और जो केवल अपने स्वाभाविक अधिकारर्थ तथा जन समाज के हित के लिए किया जाए वह धर्म में युद्ध है। अपनी तरफ से छेड़छाड़ न हुई हो, अपने मन में द्वेष भावना न हो, अपने मन में ईर्ष्या न हो। ऐसी जब स्थिति होवे, अगर गले पड़ जावे युद्ध, तो उस समय युद्ध करना ये पाप नहीं है, वह दोष नहीं लगता है। अपना अधिकार लेना ये पाप नहीं है, ये दोष नहीं है, मगर दूसरे का अधिकार छीनना ये पाप है, ये दोष है। इसी प्रकार अपने जीवन के लिए, अपने प्राणों की रक्षा के लिए अगर हमसे कोई त्रुटि हो भी जाती है, जीव की हत्या हो भी जाती है, वह पाप नहीं है, वह अपराध नहीं है। अपने ये भी जो संविधान में भी है, अगर अपनी रक्षा के लिए कर रहा है वह बरी हो जाता है, वह छूट जाता है, मगर जानबूझ करके जहाँ अपने स्वार्थ के लिए करता है उसको कैद होती है, उसको सजा मिलती है। इसलिए प्रभु कहते हैं अपना अधिकार और अपने जीवन को बचाने के लिए व्यक्ति को करना है और करते ही रहना है, अपने आप को बचाना भी है और अपने अधिकार को लेना भी है। क्या कहते हैं? अपने अधिकारियों को की रक्षा करना ये नैसर्गिक सिद्धांत है। कोई व्यक्ति कह दे जी ठीक है जी, क्या करें, अधिकार छीन लिया, ले गया, वह कौन है? आलसी है, या परमबंधी है, निपुंसक है, कायर है, ऐसा व्यक्ति। प्रभु कहते हैं कि हे अर्जुन, तू निपुंसक मत बन, तू कायर मत बन। लोग तेरी निंदा करेंगे, तेरा अपमान, तेरा अनादर करेंगे, और जो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, समाज में सम्मानित होता है, उसका अपमान मरने से भी बदतर होता है। इसलिए तू युद्ध कर, अपने कर्तव्य का पालन कर। इस भाव से तू अपने सभी कर्म श्री भगवान को अर्पण करके कर्म कर। कर्तापन का अहंकार तू छोड़ दे। जो श्रद्धालु जन न निंदा करते हुए, अब हम कह देते हैं जी हमारी निंदा कर रहा था, इसमें घबरा जाते हैं। प्रभु खुद कहते हैं लोग मेरी भी निंदा करेंगे, और निंदा करते भी हैं, प्रभु को भी नहीं छोड़ते। प्रभु कहते हैं जो मेरी निंदा नहीं करता है, सदा इस मेरे मत के अनुसार चलते हैं, इस मेरे शिक्षण, ये जो शिक्षा प्रभु कहते हैं मैंने ये दी है,
इस मेरे शिक्षण पर चलते हैं, शिक्षण में निश्चय रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वे भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। वे भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। अगर अधिकार ना होवे, पत्नी को कौन अधिकार देवे, नौकर को कौन अधिकार देवे, भाई को कौन अधिकार देवे, पिता को कौन अधिकार देवे, मालिक को कौन अधिकार देवे? ये अधिकार बने हुए हैं। इस अधिकार को लेना अपराध नहीं है। श्रद्धा, भक्ति, विश्वास और सत्य में निष्ठा अंतरंग कर्म है। एक तो हमारे बाहरी कर्म है, एक हमारे भीतरी कर्म है। भीतरी कर्म कौन से हैं? श्रद्धा, भक्ति, ये विश्वास। ये किसी को दिखाया नहीं जा सकता है, कि हम खुद अनुभव कर सकते मेरी श्रद्धा क्या है, मेरी भक्ति कितनी है। ऊपर से तो दम दिखावा कर लेवेगा, मगर अंदर भीतर जानता है व्यक्ति मेरे भीतर क्या है। श्रद्धा, भक्ति और विश्वास। वो कह दे जी मेरे पर तो विश्वास ही नहीं करते आप, ये तेरी अपनी सोच है, ये अपना तेरा पाप बोल रहा है। जब अंदर अपना पाप होता हो, अपनी कमी हो, त्रुटि हो, तो व्यक्ति कहेगा मेरे पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। जब अपने अंदर शुद्धता है, पवित्रता है, तो कभी ये दोष नहीं कोई लगावेगा कि मेरे पर आप विश्वास नहीं करते। और प्रभु क्या कहते हैं? कर्मेंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्म बहिरंग कर्म हैं। ये बाहर के कर्म हैं। जो हमारी इंद्रियों से कर्म किए जाते हैं, ये बाहर के हैं, ये दिखाई देते हैं, मगर बाहर से भीतर प्रबल है, अंदर प्रबल है। ऊपर से तो हम दंभ कर सकते हैं, पखंड कर सकते हैं, अडंबर कर सकते हैं, मगर अंदर जो है अधिक शक्तिशाली है। और अंदर जो शक्तिशाली है वही फिर हमारे स्वभाव में आ जाता है। कैसे समझना है? इसलिए श्रद्धा आदि भीतरी कर्म उत्तम कहे गए हैं और उन्हीं से बाहर के कर्म शुद्ध होते हैं। जैसे जैसे हमारी श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे हमारी भक्ति बढ़ेगी, जैसा जैसे हमारा विश्वास भरोसा बढ़ेगा, वैसे वैसे बाहर के कर्म हमारे सदने शुरू हो जाएंगे। कुछ चीज को कहने की जरूरत नहीं है कि तू ये अच्छाई की ओर चल। भीतर शुद्ध होना जब आरंभ हो गया, भीतर में विश्वास जागृत हो गया, भीतर में जब श्रद्धा जागृत हो गई, अपना कर्म उसी अनुसार होना आरंभ हो जाता है। क्योंकि बाहर से भीतर प्रबल है, बाहर से अंदर की शक्ति ज़्यादा प्रबल है। तो प्रभु क्या कहते हैं? कर्म योग की निंदा ना करके जो जन श्री भगवान के कथनानुसार कर्म करता है, वह कर्म फल से मुक्ति लाभ कर लेता है। प्रभु कहते हैं जो मेरी निंदा नहीं करता है और मेरे कथन अनुसार चलता है, मेरे शिक्षण पर चलता है, मेरी शिक्षा पर चलता है, वह अपने कर्तव्य कर्म करता हुआ मोक्ष की ओर बढ़ता है, उसको पाप दोष नहीं लगते हैं। और जो जन मेरे इस मत की निंदा करते हुए इसके अनुसार नहीं चलते, उनको सब ज्ञानों में अति मूढ़, बुद्धिहीन और नष्ट हो गए ही तू जान। कर्म की निंदा करने वाले कौन होते हैं? आलसी होते हैं, निरुद्यमी होते हैं, निराशावादियों का नाश ही तू समझ। उनको जान की व ज्ञान की तो बातें करते हैं, बनाते हैं, परंतु सर्व ज्ञान में अति मूर्ख हैं। बहुत लोग मिलेंगे, क्या पढ़ा है जी, क्या करना है जी, क्या जरूरत है, क्या जरूरत पड़ी थी युद्ध करवाने की, ना करवाते युद्ध टल जाता। ये बात, ये कौन ऐसे विचार रखता है? जो आलसी है, जो निरुद्यमी है, जिसके अंदर उद्यम नहीं है, जिसके अंदर साहस नहीं है, वह भीरू है, वह डरपोक है, वह निष्पुंग कहते हैं, उसके अंदर वह शक्ति नहीं है। तो प्रभु क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तेरे को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। आज हिंदू जाति में क्यों कायरता आ रही है, क्यों डरपोक बनते जा रहे हैं? अपने कर्म में पाप दोष देखने लग जाते हैं, अपने धर्म को भी अधर्म समझने लग गए हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं
कर्म का करना सृष्टि नियम है। अपनी रक्षा करना प्राणी मात्र के स्वभाव में पाया जाता है। कुछ न कुछ क्रिया करते रहना ज्ञानी अज्ञानी सब में समान रूप से स्वभाव है। यही प्रकृति है, स्वभाव है। भेद केवल इतना है कि ज्ञानी प्रकृति सत्वगुणी होती है, उसके कर्म शुभ होते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानी और अज्ञानी के कर्म देखने में एक समान दिखाई देंगे, तो क्या कहते हैं? मगर दोनों में क्या है, अंतर क्या है? जो सात्विक वृत्ति वाला है उसके शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार होते हैं, उसका शुद्ध स्वभाव होता है और व्यवहार होता है, उसके शुभ कर्म होते हैं। इस पर महाराज ने कहा, ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी सात्विक प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, उसमें भी अपने स्वभाव की क्रिया रोके नहीं रोकी जा सकती। सब प्राणी अपनी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अपने स्वभाव के अनुसार चलते हैं, उसमें कोई निग्रह क्या करेगा, कोई हट से कर्म करना कैसे रोक सकेगा। हमारे भीतर जो सात्विक वृत्ति है, राजस वृत्ति है, जो तामस वृत्ति है, यही हमसे कर्म करवाती है और हमें कर्म करने के लिए विवश करती है। हमारे भीतर जब सात्विक वृत्ति होती है, हमारा मन करता है धर्म कर्म का काम करें, परहित प्रकार का कार्य करें, ये हमारे अंदर सात्विक वृत्ति जो कार्य करवाती है। लोभ है, लालसा है, स्वार्थ है, ये राजस वृत्ति कही गई है। आलस्य है, प्रमाद है, ये तामस वृत्ति कही गई है। ये वृत्तियाँ हमसे कर्म करवाती हैं। इंद्रियां और इंद्रियों के विषय में राग द्वेष रहते हैं। विवेकी को चाहिए कि उनके वश में ना पड़े, क्योंकि वह इसके शत्रु हैं। किसी के लिए भी स्वभाव से क्रिया का त्याग देना असंभव है। अब कभी भी देख लेना, आप कितना चाहो कि मैं ये नहीं करना चाहता हूं, मगर आपका भीतर का स्वभाव आपको वह कार्य में लगा देगा। जिसका मन शुद्ध है, सात्विक वृत्ति है, आप उसको कितना रोक लो कि तूने सेवा नहीं करनी, वो सेवा करेगा। कितना उसको रोक लो, ये काम तूने धर्म का नहीं करना, वो करेगा। जहाँ तक देखो, जो काम करने वाले हैं, भाई हैं, बहनें हैं, किसी के घर में जाएंगे, बैठ नहीं सकेंगे, वहाँ जाकर भी रसोई में काम करना आरम्भ कर देंगे। जब काम में सहयोग देने लग जाएंगे, उनका स्वभाव होता है, अंदर से वह उसको स्वभाव उसकी क्रिया को करवाता है, काम करवाता है। और जो आलसी हैं, जो प्रमादी हैं, उनको कितना समझा लो, कितना कह लो, तो कहें जी कोई नहीं, कर लेंगे जी, इस बार नहीं तो अगली बार कर लेंगे, अगली बार नहीं तो फिर अगली बार कर लेंगे। उनका आलस्य का स्वभाव है, प्रमाद में रुचि है उनके। प्रभु क्या कहते हैं? इसलिए करना यही चाहिए कि बाहरी वस्तुओं के देखने सुनने आदि में उनमें जो राग गाढ़ प्रीति हो जाती है, जो द्वेष भाव बढ़ जाता है, मनुष्य उनके अधीन ना हो, उनको दमन करके रखे, क्योंकि ये राग द्वेष कर्मयोगी के बड़े बैरी हैं, उसको सन्मार्ग से भ्रष्ट करने वाले हैं। कौन से हमारे बैरी हैं? हमारे भीतर बैठे हैं। ये है राग, ये है द्वेष। हमारे अधिक तक कर्म राग द्वेष पर आधारित है। राग क्या है? जिससे प्रीति, लगाव, अटैचमेंट हो जाता है। जो इंद्रियों के अनुकूल होता है उससे राग, जो इंद्रियों के प्रतिकूल है उससे द्वेष हो जाता है। और इसी से हम अपने कर्म करते हैं। मगर प्रभु क्या कहते हैं? इसका दमन करना ही आवश्यक है। राग द्वेष को प्रबल मत होने दो। ये ज्ञान से शांत होता है, ये ज्ञान से कंट्रोल में आता है। कर्मों में, कर्तव्यों में कैसी भावना हो, इस पर महाराज ने कहा, अपना धर्म कर्तव्य कर्महीन गुण मुक्त भी हो तो भी दूसरे के भली प्रकार पालन किए हुए कर्तव्य से अधिक कल्याणकारी है। अपने साधारण कर्तव्य में मर जाना उत्तम है। अपने साधारण कर्तव्य कर्म में मरना उत्तम है, मगर कर्म छोड़ना नहीं उत्तम है। करना ही है, अपनी ड्यूटी को निभाना ही निभाना है, और अपने कर्तव्य को तुच्छ जानकर पर धर्म, संन्यास आदि कर्तव्यों को धारण करना भयकारी है।
बहुत लोग ऐसे होते हैं परिवार नहीं चला सके, जब परिवार में ताड़ना या दुख या कष्ट देखा या अपमान या अनादर देखा, सन्यासी बन गए घर बार छोड़कर। घर बार छोड़ दीजिए, हम तो सन्यासी बन गए, हम तो ऊंची पदवी की ओर जा रहे हैं। नहीं नहीं, ऊंची की ओर नहीं जा रहे। क्यों नहीं जा रहे? तो अपनी ड्यूटी छोड़ करके जा रहा है, अपने कर्तव्य का पालन तू छोड़ करके जा रहा है। धर्म नहीं, तू धर्म की ओर जा रहा है। तो तेरा कर्तव्य क्या है? जो मालिक ने तेरे को दिया है, तेरे को ड्यूटी दी है, तेरे को उसको करना ही करना है और करते ही रहना है। और अपने कर्म को भयकारी समझकर, डर में समझकर भाग जाना ये कायरता है। चारों वर्णों में कर्म मनुष्य के समाज में सर्वत्र स्वाभाविक रीति से पाए जाते हैं। ये चारों जातियां कर्म में हैं, जिनमें से कोई ना कोई कर्म अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक को करना ही चाहिए। इन जातियों कर्तव्यों में ऊंच नीच की भावना रखना भारी भूल है। जो जो अपने कर्म हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य है, शूद्र है, ये हमारे स्वभाव में है। ब्राह्मण का अपना स्वभाव है, वैश्य का अपना, क्षत्रिय का अपना स्वभाव है, शूद्र का अपना स्वभाव है। वही स्वभाव उसको कर्म करवाते हैं। तो क्या है? इन जातियों कर्तव्यों में ऊंच नीच की भावना रखना भारी भूल है। पाप दोष को मानना बड़ा भ्रम है और इनको त्याग देना एक निरी अविवेकता है। धर्म शब्द का बड़ा विस्तार है, इसमें पारिवारिक, व्यवहारिक और परमार्थिक सभी कर्तव्य समाये हुए हैं। धर्म को केवल आध्यात्मिक नहीं मानना है। धर्म शब्द देखने में छोटा है मगर ये बहुत बड़ा है। इसमें पारिवारिक, व्यवहारिक और परमार्थिक सभी कर्तव्य समाये हुए हैं। अर्जुन आप प्रश्न करते हैं कि प्रभु पाप ना करना चाहते हुए पाप क्यों हो जाता है? ये अर्जुन का प्रश्न नहीं, हम सब का प्रश्न है। हम में से कोई भी प्राणी पाप नहीं करना चाहता, अपराध नहीं करना चाहता है, अन्याय की ओर नहीं बढ़ना चाहता है, मगर फिर भी पाप अपराध हो जाते हैं। ये कौन सी शक्ति है जो हमें पाप की ओर ले जाती है? प्रभु क्या कहते हैं? अर्जुन ने पूछा। इसके अनंतर अर्जुन ने पूछा, हे विष्णुवंश, पाप करना ना चाहते हुए मानो बल से लगाया हुआ ये मनुष्य किससे प्रेरित किया हुआ पाप को करता है? भगवान ने कहा, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली ये कामना है, यही क्रोध है, यही बड़ी खाने वाली है और बड़ी भारी पाप रूपा है। इसके कारण ही जगत में जन घोर पाप कर्म किया करते हैं। इस लोक में तू इस कामना को बैरी जान। कामना हमारी शत्रु है मगर देखने में बहुत हमारी प्रिय है, मित्र दिखाई देती है। कामनाओं के पीछे ही दिन रात हम लगे रहते हैं मगर इसकी संतुष्टि फिर नहीं होती है, इसकी तृप्ति नहीं होती है। कितना तृप्त करने का हम यत्न करें कामना को, ये और बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। जैसे प्रचंड अग्नि है, जितना लकड़ी घी डालते जाओ और प्रचंड होती जाती है। अब अग्नि को शांत करना है तो लकड़ियां खींचनी पड़ेगी, घी डालना बंद करना पड़ेगा, तब ये अग्नि शांत हो जाएगी। कामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं तो कामनाएं और बढ़ती जाती हैं। जब कामना की पूर्ति नहीं होती है, हम अन्याय भी करते हैं, अपराध भी करते हैं, गलत दिशा की भी ओर जाते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं? इसको तू बैरी जान। पदार्थों की प्राप्ति की अधिक इच्छा ही काम है, इसी से क्रोध आदि सब पाप उत्पन्न होते हैं। ये तृष्णा सदा अतृप्त रहती है और ये बड़ा शत्रु है। क्या कहते हैं प्रभु? कामना की पूर्ति हो नहीं सकती, उल्टा परिणाम क्या होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध उत्पन्न होता है तो व्यक्ति गलत काम करता है, अपने से बेकाबू हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो अपने पर कंट्रोल नहीं रखता है, जैसे गाड़ी पर कंट्रोल छूट जावे तो एक्सीडेंट होना स्वाभाविक है।
इसी प्रकार जब अपने पर कंट्रोल टूट जाता है, छूट जाता है, तो हम गलती कर लेते हैं, गलती हो जाती है। ये कहाँ डिकंट्रोल होता है? ये कामना के कारण होता है। अब अर्जुन कहते हैं कि प्रभु, अब कहते हो आत्मा परमात्मा है, आत्मा परमात्मा का रूप अंश है, फिर आत्मा रोकती क्यों नहीं? आत्मा को रोकना चाहिए कि गलत है ये? प्रभु कहते आत्मा रोकती है, आत्मा रोकती है। जब कभी भी देखो हम गलत करने लगे, छल करने लगे, कपट करने लगे, न किसी से अन्याय करने लगे, न किसी का अधिकार छीनने लगे, तो हमारे अंदर पहले आत्मा रोकेगी कि नहीं, तेरे को नहीं करना चाहिए, रोकेगी। मगर हम नहीं रुकते। क्यों नहीं रुकते? कामना प्रबल हो गए, इच्छा प्रबल हो गए, सुना अनसुना कर देते हैं, आत्मा की आवाज सुनी अनसुनी कर देते हैं। पहले विषय इंद्रियों में आता है, इंद्रियां आकर्षित होती हैं। इंद्रियां जब आकर्षित होती हैं तो मन जुड़ता है। मन कह दे नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, इंद्रियों को देखा सुना अनसुना अनदेखा हो जाता है। मन कभी भी देखो जब मानता ना देवे किसी बात के लिए, कितना दृश्य देख ले, कितनी बात सुन ले, अगर मन कह दे नहीं 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 मेरे को नहीं चाहिए, देखा अनदेखा कर देंगे, सुना अनसुना कर देंगे। मगर इंद्रियों के साथ अगर मन जुड़ जाए, मन रस लेना लग जाए, मन को आनंद आवे, वह दृश्य देखता जावेगा, वह बात सुनता जावेगा, वह बात कहता जावेगा, तो मन जुड़ गया। अब मन जुड़ गया, मन को बुद्धि रोकती है। विवेक बुद्धि मन को रोकेगी कि भाई तेरे को ये नहीं करना चाहिए, ये उचित नहीं है। अगर बुद्धि का कंट्रोल है मन पर, तो मन को वह समझा लेती है, रोक लेवेगी। अगर बुद्धि का कंट्रोल मन पर नहीं है तो क्या स्थिति होती है? मन बुद्धि की बात नहीं सुनता, कह देगा नहीं नहीं मेरे को तो यही चाहिए, मैं तो यही करूंगा। अब मन जब बार बार आग्रह करता है, किसको? बुद्धि को। किस कारण करता है? कामना के कारण करता है। तो बुद्धि का हरण हो जाता है। बुद्धि का जब हरण हो जाता है, बुद्धि का संपर्क आत्मा से टूट जाता है। आत्मा से उसका संपर्क टूट जाए। जब तक बुद्धि का आत्मा के साथ संपर्क है, बुद्धि रोकती है। अब संपर्क कब टूटता है, कैसे टूटता है? प्रभु कहते हैं जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढकी जाती है, मल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ ढका जाता है, उसी प्रकार कामना के मनुष्य का ये ज्ञान आच्छादित कर रखा है। जैसे सूर्य का तेज है, मगर बादल जब आते हैं वह तेज मंद हो जाता है। अज्ञानी कहता है कि सूर्य का तेज कम हो गया, मगर ज्ञानी कहता है बादल छटने की देर है, वही तेज आवेगा, वही प्रकाश आवेगा। मगर अज्ञानी नहीं समझता है। जैसे धुआं है, अग्नि दिखाई नहीं देती है, व्यक्ति कहता है नहीं आग नहीं है, मगर बुद्धिमान कहता है अगर आग है तो धुआं आया है, बिना आग के धुआं नहीं आ सकता, और धुआं इतना ज्यादा है आग दिखाई नहीं देती है। इसी प्रकार कामनाओं रूपी बादल के कारण आत्मा का संपर्क बुद्धि से टूट जाता है, और आत्मा जो निर्देश देती है वह बुद्धि तक नहीं पहुंचता है। बुद्धि तक पहुंचता है तो बुद्धि जहाँ अनसुना कर देती है, मन के पीछे भागने लग जाती है, वहीं गिरावट शुरू हो जाती है। हे कुंती पुत्र, ज्ञानियों के सदा के शत्रु दुष्कर्ता से पूर्व तृप्त होने वाली इस काम रूप आग ने आत्मा के ज्ञान को आवरण कर रखा है। संसार में सब सुख भोगों की सामग्री के ईंधन भी यदि कामना की आग में डाल दिए जाएं, तो भी इसका तृप्त हो जाना कठिन है। संसार के अगर सभी सुख भी मिल जाए एक प्राणी को, संसार की सभी दौलतें को मिल जावे, तब भी वह अतृप्त ही रहता है, और चाहिए।
ये नहीं वो चाहिए, ऐसा नहीं वैसा चाहिए, क्योंकि मन रिझने वाला नहीं है, मन रसिया है और रस लेना चाहता है। मन ज्ञान से शांत होता है, विवेक से शांत होता है। इसको ताड़ना दोगे ये बेकाबू और हो जाएगा। कभी कभी ये काबू में आता है ताड़ना से, डर से, मगर जहां एकांत देखा, जहां देखते हैं कोई देखने वाला नहीं, मन वही गलती करता है, वे गलती की ओर ले जाएगा। मगर जब मन समझ जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, फिर वह उचित विषयों के बीच ही रहता है, अनुचित से वह दूरी कर लेता है। प्रभु कहते हैं, अब अर्जुन ने पूछा कि प्रभु ये कामना रहती कहाँ है? प्रभु कहते इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के रहने के स्थान कहे जाते हैं। इनमें रहकर इन्हीं से ज्ञान को आच्छादित करके देहधारी को मोह लेती है। ये पहले इंद्रियों में आता है विषय कामना, फिर मन में, फिर बुद्धि के पास आती है, और जब बुद्धि तक पहुंचती है देहधारी को वह मोह लेती है। इंद्रियों का जब बाहर के विषयों के साथ संयोग होता है, तब उन विषयों में देखने सुनने आदि की विचार मन में बार बार फुरने लगते हैं, वही वासना कही गई है। कुछ सुंदर देख लिया, आकर्षित हो गए, कोई अच्छा सुन लिया, आकर्षित हो गए, आकर्षित हो गए, और मन उसमें रस लेना आरंभ कर दिया मन ने। और मन ने जब आनंद लेना आरंभ किया, बुद्धि ने रोका, मगर मन को फिर आनंद आया, बार बार आनंद ले रहा है, बार बार उसका जब चिंतन कर रहा है, वह कामना वासना का रूप ले लेती है। उसी वासना की तार से पदार्थों के भोग उपभोग की अधिक कामना बढ़ती जाती है। मैं और रस लूं, मैं और आनंद लूं, ये कामना बढ़ती जाती है। वही काम है, ये काम मनुष्य की इंद्रियों में और मन बुद्धि में निवास करता है, और इनको चंचल बनाकर मनुष्य के ज्ञान को अवर्ण करके उसे उन्मत्त कर देता है। विषयों की कामना आत्मा की स्वाभाविक ज्योति को मंद कर देती है, जिससे वह सत्य असत्य के विवेक से शून्य हो जाती है। आत्मा की स्वाभाविक शक्ति मंद पड़ गई। जैसे दर्पण है, उसके ऊपर मल आ जाए, दर्पण में दिखाई नहीं देता है ठीक से, मगर उसके ऊपर से मल उतर जावे, दर्पण में वही दिखाई देना आरंभ हो जाता है। अब आत्मा की ज्योति मंद पड़ गई कामना रूपी बादलों के कारण, वासना रूपी बादलों के कारण। तो इसलिए हे भर्तृश्रव, पहले इंद्रियों को भली भांति वश करके फिर ज्ञान और विशेष ज्ञान के नाशक इस काम पापी का हनन कर। सत्य असत्य का विवेक ज्ञान है, और आत्मा की सत्ता का बोध विज्ञान है, और तत्व ज्ञान है। बहुत उत्तम प्रसंग है ये सफलता की एक कुंजी है। क्या कहते हैं प्रभु, क्या कहते हैं? पहले इंद्रियों को वश में करो, और फिर ज्ञान से और विशेष ज्ञान से इस काम का हनन करो, इसको मारना है। आत्मज्ञानी जन कामना को वशीभूत कर सकता है। कामनाओं पर कौन कंट्रोल कर सकता है? आत्मज्ञानी। वे कामनाओं पर कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि कहा है इंद्रियां अन्य स्थूल अंगों से श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है। शरीर के जो अंग हैं उनमें से इंद्रियां श्रेष्ठ मानी गई हैं, और इन इंद्रियों में से मन श्रेष्ठ माना गया है, और मन से बुद्धि श्रेष्ठ है। मन से बुद्धि श्रेष्ठ कही गई है अथवा प्रबल है, और जो बुद्धि से उत्तम व प्रबल है वह आत्मा। आत्मा सबसे श्रेष्ठ कही गई है। मगर आत्मा सुना का कहा सुना अनसुना कर देते हैं, कारण कामना की कारण, वासना की कारण। इसलिए आत्मा को प्रकाशित करना है, आत्मा को जगाना है। प्रभु क्या कहते हैं? आत्मा इंद्रियां आदिगुणों से उत्तम है, प्रबल है, इसलिए जगा हुआ आत्मा उनको सुगमता से बच करके कामना को जीत सकता है। बहुत प्रश्न करते हैं कि आत्मा जब चेतन है वह सोता तो है नहीं, तो जगाने की क्या बात करते? जगाना तो उसको है जो सोया हुआ है।
इसमें कोई संदेह नहीं, आत्मा सोता नहीं है। मगर आत्मा जैसे दर्पण पर मल है, दर्पण में दिखाई नहीं देता है, धुएं के में अग्नि नहीं दिखाई देती है, गर्भ की झिल्ली से गर्भ नहीं दिखाई देता है। जब दर्पण साफ हो जाता है तो उसमें रूप दिखाई देना आरंभ हो जाता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी कामना वासना रूपी बादलों जो घिरने से बचता है, अपनी आत्मा को बचाता है, तो आत्मा स्वच्छ है, जगा हुआ है, वह रास्ता दिखाती है, वह मंजिल की ओर ले जाती है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है मैं क्या करूं या नहीं करूं। ज्ञानी, आत्मज्ञानी जो होता है, अपनी आत्मा से ही पूछ लेता है मेरे को क्या करना चाहिए। उसकी आत्मा ही उसको निर्देश देती है। किसकी आत्मा? जिसकी आत्मा जगी हुई है। तो प्रभु कहते हैं आत्मा उनको सुगमता से बच करके कामना को जीत सकता है। इस प्रकार हे वीर, अपने आत्मा को निज चेतन स्वरूप को बुद्धि से भी उत्तम और प्रबल समझकर अपने आत्मा से आत्मा को थाम करके कठिनता से जीते जाने वाले काम रूप शत्रु को तू हनन करते, तू अपने चैतन्य भाव से इसका नाश करते। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूप उपनिषद ब्रह्म वेदांतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का कर्म योग नामक तीसरा अध्याय समाप्त हुआ।